चलो, तो कुछ चीजें इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए अपन ने ये आज एक वर्चुअल मीटिंग रखी है। यस सर। है ना? तो एक तो आप सब लोगों को जानकारी हो गई होगी, यूनिवर्सिटी ने 60% सिलेबस कर दिया है। तो यस सर। इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में अब मैथमेटिक्स के हर पेपर में आउट ऑफ 10 कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। यस सर। ठीक है? हाँ हाँ, मतलब अपने को पहले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था। अब यस इस साल सर। अपने को क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन ही आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, पर अपन को अटेम्प्ट करना होगा केवल और केवल 3 क्वेश्चन, और वो कोई से भी हो सकते हैं। कोई से भी 10 क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी एक यूनिट से कोई स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर सकता है। ऐसा भी कर सकता है कि स्टूडेंट तीनों अलग अलग यूनिट से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ठीक है? तो किसी भी मेथड से आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 3 ही आपके क्वेश्चन चेक होंगे। यदि आप 3 से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो वो चेक नहीं होगा। ठीक है? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करोगे वो आपके चेक होंगे, और उनके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपको 24 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, और उसी 24 के बिहाफ से आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि उसी के रेशो में आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है? तो यदि हम ऐसे देखें तो हमारा 40 नंबर का जो पेपर है वो हमारे 3 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 13 नंबर का हुआ। एक क्वेश्चन सही करते हो आप तो आपको 13 नंबर मिलेंगे लगभग। तो वेटेज बढ़ गया है एक क्वेश्चन का, तो आप अच्छे से तैयारी करें। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप 3 यूनिट तो पूरा पूरा आवाज पढ़ो। नहीं आ रही। उससे बेनिफिट ये होगा कि उस यूनिट के दोनों क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आपके पास चॉइस होगी कि जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है आप उससे अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं कि जिसमें आपको लगता है कि इसके किसी एक पार्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट है तो उस क्वेश्चन को मत करिए, क्योंकि आपके पास चॉइस है। आपने 6 क्वेश्चन तैयार किए हैं और आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 यूनिट पढ़ने का ये बेनिफिट होगा आपको कि आपके पास चॉइस होगी कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको पूरी तरह आता है। तो ये आपको एक चांस मिला है जहां पर आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि पढ़ा तो अपन ने पूरा पढ़ लिया सिलेबस, तो अब अपन तैयार केवल और केवल 3 यूनिट करें, अच्छे से तैयार करें, लिख करके तैयार करें उसे 3 यूनिट्स को। जिससे क्या होगा कि हमारे पास चॉइस होगी कि हम कोई से भी 6 क्वेश्चंस में से 6 के 6 में आते हैं और 3 हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमको जो अच्छे से आता होगा वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। सर ठीक है? तो पेपर ये का तो, क्या होगा? हाँ, एक एक करके बताते हैं सारी चीजें। ये तो थ्योरी एग्जाम के बारे में हुआ, पेपर के पैटर्न के बारे में, कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा थ्योरी पेपर का। ठीक है? इसमें यदि किसी को डाउट हो पेपर के पैटर्न पर तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। पेपर का पैटर्न सबको क्लियर हो गया? सर 10 में से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? सर एक बार रिपीट कर दो। कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप, कोई भी 3 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। ये मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे पेपर में, और आप कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। है ना? इस तरह आप कोई से भी 3 क्वेश्चन, एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किए जाएंगे कि आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो 24 नंबर के हो गए। अब वो 24 में से ही आपको नंबर 40 के रेशो में दे दी जाएंगे। जितने आपके नंबर आएंगे, यानी कि 24 को 40 माना जाएगा, रेशो उसी के रेशो में होगा। तो ऐसा समझ सकते सर हो कि एक एक यूनिट क्वेश्चन, से 2 ही कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं? क्या क्या हेलो, क्या पूछ रहे हो? सर 4 क्वेश्चन करके आ जाए तो दिक्कत होगी। 3 ही चेक होंगे। अच्छा सर, ओके सर। चेक 3 ही होंगे। जैसे पहले 5 करने होते थे, कोई 6 करके आ जाए तो 5 ही चेक होंगे। सर सेम यूनिट के 2 हालांकि सर क्वेश्चन कर एक में सकते हैं। अपन को थोड़ा सा डाउट है, और दूसरा अगर अपना पूरा क्लियर सही हो गया बाद में, तो सर वो सही को ज्यादा वो देंगे या फिर प्रायोरिटी या नहीं फिर नहीं गलत? नहीं 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 नहीं, कॉपी चेकिंग में फर्स्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, जो आपने चौथा क्वेश्चन वो चेक ही नहीं होगा। अच्छा। तो उसके सर मार्किंग ही नहीं होगा सेम तो वो यूनिट के ज्यादा। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं सर?
बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर ओके सर। सर यदि 24 के मार्क्स के साथ एक मिनट, हाँ क्वेश्चन के बारे में क्या पूछ रहे थे योगेश? 24 मार्क्स का यदि हम करते हैं तो सर मतलब कि हाँ। उसमें 60% 24 मार्क्स का 60% अटेम्प्ट करते हैं तो सर से पास हो जाएगा फिर तो नहीं इंसान। नहीं, ना 24 नंबर अटेम्प्ट करने पर आपको 40 नंबर मिलेंगे। तो वो टोटल मार्क्स हो गए 24 मार्क्स का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल 24 का मतलब है हाँ 40 नंबर। तो पासिंग मार्क्स कितने हुए इसमें 24 में से? पासिंग मार्क्स तो अरे वो तो बढ़ा के ही मिलेंगे। पासिंग मार्क्स तो अब भी 30 नहीं है। जिसके अच्छा। 10 नंबर आएंगे उसके 10 नंबर उसी रेशो में बढ़ जाएंगे। सर एक क्वेश्चन से पास हो जाएंगे? नहीं, एक से तो नहीं। एक क्वेश्चन से पास नहीं होंगे। एक क्वेश्चन यदि कोई अटेम्प्ट करके आता है तो उसके 13 नंबर आएंगे। अब वो जब भी पूरा सही होता है तो मान के चलिए आपने एक अटेम्प्ट किया और उसमें आपको कुछ नंबर काट लिए तो फिर आपके 11 ही आए और पास होने के लिए अपने को चाहिए 14 नंबर, 13.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब तो सर एक अपने क्वेश्चन करेक्ट करना ही है। हाँ हाँ एक क्वेश्चन में पास होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप यदि करते हो तो इसकी गारंटी थोड़ी कि 8 में से 8 ही देगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया, वो 7 भी दे सकता है और 7 नंबर जिसके आएंगे उसके 12 बनेंगे और 12 बनते हैं तो वो आप फेल हो गए मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये तो पैटर्न की बात हुई। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो क्वेश्चन पेपर आपको 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, और बताइए। टेक्निकल के बारे में बता दो। हाँ नहीं, थ्योरी पहले इसका कंप्लीट कर लें। थ्योरी पेपर में पैटर्न, टाइम, ये सारी चीज मैंने बता दी। इस पे और किसी को यदि कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो पूछ लो। सर पेपर टाइमिंग कितनी होगी सुबह? 2 घंटे का होगा पेपर। सर सुबह मतलब कितने बजे से हो सकता है? चांस सुबह का नहीं चांस बनेगा फिर? नहीं, इसका कुछ नहीं पता है जब तक टाइम टेबल नहीं आता कि मॉर्निंग सेशन में होगा, इवनिंग में होगा, कब होगा, इसके लिए कुछ नहीं पता। पर सर टाइम इससे 2 पहले घंटे तो का मिलेगा। मॉर्निंग में होता था ना? आसान है सबसे। नहीं वो पहले होता था, अब इस साल उस बात की कोई गारंटी नहीं है। सर अब एग्जाम कब होगा? एग्जाम 15 मई से आपका टाइम टेबल आ सकता है। 15 मिड मई में आपका, मई हाँ को टाइम टेबल आ बिल्कुल। सकता है या फिर नहीं 15 मई के लिए टाइम टेबल, यानी 15 मई से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है आपका। टाइम टेबल तो अभी आ जाएगा 15 अप्रैल के आसपास। ओके। हाँ मतलब टेंटेटिव है, 2-4 दिन पहले भी हो सकता है, 4 दिन बाद में भी हो सकता है। सर प्रैक्टिकल्स कब से होंगे? हाँ प्रैक्टिकल, पहले एक बार थ्योरी की बात करें पूरी। हेलो सर। हाँ सर जैसे एक यूनिट के मतलब जो 2 क्वेश्चन आए हैं अगर दोनों आते हैं तो उसमें अलग दोनों कराएंगे। क्वेश्चन कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक तीसरा जो क्वेश्चन होगा दूसरी यूनिट का कोई सा भी कर लें? यूनिट का कोई सा भी कर लो। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए थ्योरी के बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल पर। तो प्रैक्टिकल में आप लोगों की 3rd ईयर की स्थिति बहुत खराब है। 2nd ईयर और 1st ईयर वाले आकर के प्रैक्टिकल कर गए हैं कॉलेज में। आपने 15 फरवरी के बाद आने बंद कर दिया। संजय सर ने प्रैक्टिकल का टाइम टेबल शेयर किया आप लोगों के साथ और आपका स्लॉट भी लैब का दिया हुआ है 9 to 11। तो स्लॉट वाइज स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है फाइल भी नहीं बनी है आप लोगों की। तो आप लोग कॉलेज आइए, प्रैक्टिस कीजिए और फाइल बनाइए, क्योंकि ये कंफर्म है इस साल की थ्योरी एग्जाम भी होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। तो ऐसा कोई डाउट मत रखो लास्ट ईयर की तरह कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। इस बार ये कंफर्म है कि एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम भी होगा, उसके लिए सारी सूचनाएं आ गई हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, उसकी भी सूचना आ गई। रही सर बात फाइल प्रैक्टिकल कैसे एग्जाम, बनाएंगे फिर? अब फाइल तो अब नहीं बता सकते ना ऐसे ऑनलाइन। आप लैब में आइए, आपको टीचर अवेलेबल है, सारी प्रैक्टिकल करना भी सिखाएंगे, फाइल कैसे बनेगी वो भी बताएंगे। जब तक आप आओगे नहीं तब तक कैसे बता सकते हैं। सर प्रीवियस ईयर वाली फाइल नहीं चलेगी? प्रीवियस ईयर वाली फाइल नहीं चलेगी। 2nd ईयर में आपने अलग प्रैक्टिकल किया था, 3rd ईयर में अलग प्रैक्टिकल करना है।
नहीं सर, थर्ड ईयर की प्रीवियस वाली। थर्ड ईयर की प्रीवियस वाली भी नहीं चलेगी, उसमें भी चेंज है प्रैक्टिकल। सर टाइमिंग क्या है सर कॉलेज का प्रैक्टिकल का? प्रैक्टिकल का टाइमिंग अभी तक आपको 9 से 11 का स्लॉट दिया हुआ है, ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना प्रैक्टिकल का, उसमें आपके बैच भी बनाए हुए हैं। तो जो भी आपके बैच के अकॉर्डिंग है उसमें आइए। अभी तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं आ रहा है थर्ड ईयर से। तो आप लोग प्रैक्टिकल करने आइए, आपको सारी जानकारी देंगे। प्रैक्टिकल सीखिए मशीन पे बैठ के। आपने सेकंड ईयर में भी प्रैक्टिकल किया था ना लैब में, तो आपको अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब तो आप फटाफट सीख जाओगे। आपने सी पर प्रैक्टिकल किया हुआ है सेकंड ईयर में, सी का ही प्रैक्टिकल थर्ड ईयर में है। प्रोग्राम चेंज हो गए हैं, पहले अपन ने जो बनाए थे प्रोग्राम अब वो नहीं है, अब दूसरे नए प्रोग्राम है। और अपन को केवल 8 प्रोग्राम बनाने हैं थर्ड ईयर में, कम कर दिया गया है। तो केवल 8 प्रोग्राम अपन सीखेंगे, उनको एक बार आप रन करा लीजिए। 2 या 3 दिन में एक स्टूडेंट कर सकता है। हाँ सर, पिछले लास्ट ईयर तो एक दिन में ही किया था हमने तो और अच्छे आओगे से तब कर तो, दिए थे। आओ तो करोगे ना, वही तो कह रहा हूँ। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम आपका बैच खत्म हो जाएगा। हाँ सर, तो सही है। अपने अकॉर्डिंग कॉलेज आइए और आकर के लैब में प्रैक्टिकल कीजिए। अब तो आपको सी आता है ना, ऐसा थोड़ी है सी सेकंड ईयर में तो अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, अब अपने पहले पढ़ा हुआ है, अपने को आता है। तो आप लोग कॉलेज आएंगे, केवल 8 प्रैक्टिकल है, एक दिन में 2 या 3 भी करते हैं, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप फाइल बना लीजिए अपनी और फाइल चेक करा लीजिए। कल से आएंगे सर। क्योंकि जो स्टूडेंट कॉलेज आएगा, सिस्टम पे रन करेगा, वहीं एंड टू एंड उसकी फाइल चेक कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें एरर बहुत आते हैं और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आपने यदि कहीं से कॉपी किया है तो वो सही लिखा होगा। और यदि आपकी फाइल में ही मिस्टेक है तो आप समझिए कि आपकी नंबर कटने के पूरे पूरे चांस है। मतलब फाइल तो आप सही बनाओ, फाइल में तो गलत मत लिखो। जब आप कॉपी करते हो तो वो गलत होता है। पहले भी कई स्टूडेंटों को बताया है, कॉपी करते समय प्रिंट एफ कैसे लिखना है, गैप कहाँ देना है, पता ही नहीं होता। पर जब आप टाइप कर लेते हो एक बार प्रोग्राम को तो आपको पता होता है कहाँ पर स्पेस है, कहाँ पर स्पेस नहीं है। प्रिंट एफ में क्या कैपिटल है, क्या स्मॉल है, वो कॉपी करते समय नहीं समझ में आता है। वो जब तक हम तो सिस्टम पे सर नहीं कब तक बैठेंगे। आना है कॉलेज? आपका जो प्रैक्टिकल शेड्यूल दिया हुआ है ना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आइए और 3 दिन लैब में बैठिए। आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, फाइल चेक कर देंगे आपकी, आपकी अटेंडेंस लगा देंगे प्रैक्टिकल की, आपका काम खत्म हो गया। 3 दिन आना है एक बच्चे को, 3 दिन आएगा 3 दिन? रेगुलर, उसका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। कल से आएंगे तो सर। सर अभी आना जरूरी है या फिर 10 तारीख के आसपास भी आ सकते हैं? भाई ऐसे नहीं चलेगा ना, कॉलेज 15 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगी लैब। 15 अप्रैल के बाद हम अच्छा कोई लैब नहीं लगाएंगे। फिर आप कहोगे सर लैब में करा दो प्रैक्टिकल, लैब हो जाएगी बंद। 15 अच्छा, अप्रैल तो के अभी बाद आना है। कॉलेज में सेंटर है थ्योरी एग्जाम का। ठीक। ठीक थैंक यू है, सर। फिर आपको वहाँ गेट से गार्ड घुसने नहीं देगा। फिर सर को फोन करके बोलोगे सर हम तो प्रैक्टिकल करने आए थे, तो नहीं होगा ना कुछ काम। आज 1 हाँ अप्रैल हाँ है, सर। कल जिनका शेड्यूल है उसमें देखो आप किस किस का शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग कल वाले बैच के बच्चे आइए। एग्जैक्ट 9 ठीक है बजे आ सर। जाइए, संजय सर मिलेंगे आपको और आपकी लैब स्टार्ट करवा देंगे। और सर जिसने कर लिया प्रैक्टिकल उनको? कर लिए, वो अपनी फाइल लेकर के आए और चेक कराए। सर चेक करा दी? चेक करा दी तो ठीक है, एक बार आप अटेंडेंस लगवा दीजिएगा फिर चेक हो गई है तो। जी सर। और जैसे सर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं और तीसरे यूनिट का 1 क्वेश्चन करते 3 क्वेश्चन माने जाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मतलब सर 1.5 यूनिट? हाँ हाँ हैं? हाँ चलिए, संजय सर आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड हाँ जी सर, आफ्टरनून सर। बढ़िया। एक सेकंड। हाँ आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट को? हाँ जी सर, यस बढ़िया सर, आ रही है, है। आ रही है सर। देखो बेटा, एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल्स को आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड। अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। आ रही है सर।
हाँ अब देखिए, आप सभी को क्लियर है आवाज? जी सर, जी सर। हाँ जी सर। हाँ देखो, मैं एक तो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक तो ये जो थर्ड ईयर के आपके प्रैक्टिकल्स है इनको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ठीक है? क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ढिलाई करने का कि स्टूडेंट्स को नंबर्स मतलब ऐसा फाइल के आधार पे दे दिया जाए, क्योंकि एक्सटर्नल भी आएगा प्रैक्टिकल कराने के लिए। पूरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 20-20 बच्चों के अकॉर्डिंग बैच बुलाकर प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, आपके मेन प्रैक्टिकल्स। अब 20 बच्चों में अगर वो एक बैच को बुलाता है और वो आपको सिस्टम पे बिठा के कहेगा कि प्रैक्टिकल रन करके दिखाइए, तो जिस स्टूडेंट को आता है देखो वो तो कर देगा, और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसके लिए फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और थर्ड ईयर का मामला है आपका, मान लीजिए अगर वो किसी कारण से कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल आ जाता है और वो किसी प्रैक्टिकल में अटका जाए किसी बच्चे को, तो आपके लिए फिर वो अगले साल तक का प्रैक्टिकल अटक जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। मैं बार बार ग्रुप पे यही मैसेज डाल रहा हूँ आपको कि आप प्रैक्टिकल्स लैब में आके करें। कम से कम आपको कुछ प्रैक्टिकल्स तो ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए अच्छे से, कम से कम देखकर तो उसको रन करा सके हम, ये भी जरूरी है। अब आप फर्स्ट टाइम आके मेन प्रैक्टिकल में बैठोगे और आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी इस केस में। जी सर। समझ रहे हो ना मेरी बात को ना? यस सर, कल से आएंगे सर पक्का। आवाज आ रही है आप लोगों को? कल से आएंगे सर, कल से आएंगे सर। हाँ तो आप देखो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए ना, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है पहले भी। कुछ बच्चे थे बिल्कुल लाइटली वे में था प्रैक्टिकल, और कोई ऐसा स्ट्रिक्ट आ गया सीनियर प्रोफेसर जिसने बच्चों को ये कह दिया भाई डायरेक्ट आप तो रन करके ही दिखाओ मुझे, तभी मैं मार्क्स दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, पास ही नहीं करूंगा बच्चों को। ऐसी सिचुएशन कई बार हो जाती है। तो आपके थर्ड ईयर का मैटर है, जब आपको भाई थ्योरी में आप आसानी से पास हो रहे हो, आपको पूरी छूट मिली हुई है, तो प्रैक्टिकल की वजह से अगर कोई बच्चा अटकता है तो वो सही नहीं है। थर्ड ईयर के अंदर बिल्कुल भी रिस्क लेने का मतलब नहीं है। तो आप 3 दिन लैब में आ जाओ। मैं तो ये बस आपसे यही है कि 3 दिन आप अगर लैब में सिस्टम में बैठोगे, ठीक है, तो आपको 3 दिन के अंदर कम से कम 1-1 घंटा देने की जरूरत है। 1 घंटा भी दोगे तो आप 3 घंटे में आपके प्रैक्टिकल सीख जाओगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी के। और वही प्रैक्टिकल आपको मेन उसके अंदर करके दिखाना है। आपको आता होगा तो आप थोड़ा बहुत कर भी लोगे, तो हम भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे बच्चे को थोड़ा बहुत आता है तो आप उस केस में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल नहीं आता है तब वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर लास्ट मोमेंट पे फिर ये कहता है सर जैसे हाँ 5 दिन के अंदर 3 दिन किसी दिन भी आ जाए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर नहीं, ऐसे। 3 दिन नहीं, आपका जो बैच का जो स्लॉट बनाया हुआ है ना उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आइए। और मेरे को अगर ये तो लगेगा सर भाई, स्लॉट जैसे में अभी तो देखो, अभी पिछले 10 दिन की सिचुएशन ये है, 10 दिन में सिंगल स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल करने नहीं आया है। मैं आपको ये रियल बात बता रहा हूँ। लैब बिल्कुल खाली निकली है 9 से 10 के स्लॉट में, और एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं आया प्रैक्टिकल करने, मेरे मैसेज डालने के बाद भी। तो वही कह रहा हूँ कि आप अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग लैब में आप आइए। अपने और मुझे स्लॉट लगेगा, हाँ मुझे लगेगा कि भी स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है तो या हम 2 लैब ले लेंगे या फिर एक स्लॉट और लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक उसको जैसे टाइम और अभी बढ़ा देंगे हमारा उसका। नाम ये स्लॉट में से निकल गया तो फिर मतलब फिर क्या करेंगे सर हम? भाई स्लॉट में से निकल गया है तो पहले तो स्लॉट के हिसाब से बच्चे आए, या फिर आप आके देख लीजिए। अगर लैब में आपको लगता है बच्चे कम है तो उस आप आके अपना कर लीजिए आके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि थोड़ा लेट सेट आके भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है भाई 1 से 2 के बीच में थोड़ा टाइम में आपको मिल रहा है, 12:30 के आसपास आपको मिलता है कि भाई थोड़ा टाइम हमें मिलता है, तो 12:30 बजे भी आके कर सकते हो। मतलब आपके पास 2 स्लॉट है, आप ये मान लो एक तरह से 9 से लेकर और 10:30 तक आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ये 1.5 घंटा है। और 12:30 बजे भी आप आ सकते हो, 12:30 से लेके चाहे आप 1:30 बजे तक आके प्रैक्टिकल कर लीजिए। ये तो स्लॉट ठीक है सर, कल आएंगे पक्का। है ना, ये स्लॉट आपको निकाल देंगे और आप आके अपना लैब में सीखिए। कल से ठीक है, और फिर स्टार्ट है मुझे सर हाँ बाकी पहले। हाँ ये चल ही रहे हैं प्रैक्टिकल, काफी दिन से चल रहे हैं अब तक। आप अगर थोड़ा सा उसको सीरियसली लेते तो आप करके अब तक फ्री हो जाते। टोटल लेकिन नंबर ये सीखना क्या जरूरी है बहुत ही ज्यादा। आप इसको लाइटली ना ले बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहता एक स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल की वजह से साल खराब हो किसी का, और ऐसा हो जाता है कई बार। बच्चा भी बाद में रिक्वेस्ट करता रहता है कि सर मुझे सर टोटल पता नहीं नंबर था ऑफ ऐसा, मेरे लेकिन कितने ऐसे हैं? बाद में निकल गया सर। आपके 8 प्रैक्टिकल है। 8 प्रैक्टिकल में से ग्रुप ए और ग्रुप बी के अगर आपको 5-6 प्रैक्टिकल भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका इजीली हो जाएगा। एक फाइल होनी चाहिए, फाइल के अंदर कैसे क्या करना है वो थोड़ा सा आपको हम टीचर्स है यहाँ पे बताएंगे आपको, क्योंकि आपके सर वो एक लिए सबसे बड़ी डाउट दिक्कत है। सर हाँ एक बोलिए। डाउट था सर, वो हमने प्रैक्टिकल फाइल इंग्लिश में बनाई है तो कोई मत दिक्कत थोड़ी होने प्रैक्टिकल वाली है फाइल सर? इंग्लिश में ही बनेगी बेटा, इंग्लिश में ही बनेगी प्रैक्टिकल फाइल। कंप्यूटर चलो प्रोग्रामिंग इंग्लिश में ही होती है। हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको भी इंग्लिश में ही फाइल बनानी है। चलो सर आप फिर समझ तो रहे हो? कोई हाँ तो सर ये जो चीज आपने है। शेयर की थी वही करनी है ना? हाँ जो मैंने शेयर करी है उसकी
के हिसाब से बना लो और उसमें सर हाँ 35 उसमें। हाँ जो आपका उस जो ग्रुप पे आपकी फाइल डाली गई है उसको आप बना लीजिए, और जो प्रोग्रामिंग है वो आपको प्लेन वाले पेज पे पेंसिल से लिखनी है। बात समझ रहे हो, उसको पेंसिल से लिखे। पेंसिल से लिखने का कारण ये है कि क्योंकि जब आप उसको चेक कराने आओगे और उसमें कोई ऐसी मिस्टेक है एरर हो जो जाए मान लो तो हाँ हाँ। एरर है, तो वो हम उसको सही करवा देंगे। तो आप उसको पेंसिल सर मिटा के उसको सही पेन करवा से हाँ देंगे। जी बना भी ली, चेक भी करवा ली। तो आपकी करना है। देखो बन गई है अब। हाँ तो अभी कुछ भी बच्चों की फाइल नहीं है, दो कुछ ही बच्चे चेक करा के गए हैं, मोस्टली बच्चों ने नहीं बनाई है, लेकिन आप लोग उसको मतलब बना सर ले फाइल को। क्वेश्चन तो पेन से लिख लें और बाकी सारा सिस्टम पेंसिल से हाँ लिखे क्या सर? हाँ पेन, हाँ जो कोडिंग पेन से। प्रोग्रामिंग जो हाँ कोडिंग है ना उसको आप पेंसिल से लिखो पेंसिल से। उधर। हाँ और जो उधर राइट में जो है थ्योरी वगैरह वो पेन से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सर क्वेश्चन वो ब्लैक पेन से है ना? हाँ बिल्कुल उस तरह से उसको बना लीजिए, और एक हाँ अच्छी सी थैंक फाइल यू लेके सर। उस पर कवर कवर वगैरह चढ़ा के उसको अच्छे से तैयार करनी है आपको। हाँ लेकिन जी सर मेन चीज यूनिट बता पढ़नी है किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर भी नवनीत सर ने बताया ना कि आपको कोई भी 3 यूनिट अच्छे से तैयार करके चले जाओ, जो आपको सबसे बढ़िया आती है और किसी सबसे भी बढ़िया पेपर के डेढ़ अंदर। कर ले तो सर। देखो डेढ़ करोगे, अब डेढ़ में आपके साथ दिक्कत ये है कि डेढ़ के अंदर मान लो पेपर थोड़ा उलझा के, हाँ बिल्कुल मान लो मिक्सिंग या तो मिक्सिंग हो गई, या फिर पेपर ऐसा टफ आ गया उठ के, या फिर ऐसी थ्योरम आ गई जो आज तक कभी पूछी नहीं गई और एकदम से आपके पेपर में डाल दी, तो आप उसमें उलझ हाँ जाओगे। हाँ तो आप थोड़ी सी चॉइस साथ में लेके चले। 3 यूनिट अच्छे से तैयार करें, 6 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, और 6 क्वेश्चन में आपके पास फिर स्टैंड रहोगे कि कोई भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सबसे सही तरीका यही है इसको पढ़ने का। बिल्कुल कम भी रिजर्व भी नहीं पढ़ना है अपने को कि इतना ही पढ़ के जाए वो पता चले उसमें भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ पिछली बार ऐसा हो चुका है। कुछ बच्चे 1.5 यूनिट पढ़ के गए थे, लेकिन वो 1.5 यूनिट के अंदर पेपर उनसा इस तरह से आया कि वो अपने हिसाब से तो वो 1.5 यूनिट करके आए, लेकिन जब मार्किंग आई तो वो उस पेपर में पास भी नहीं हो पाए। तो ऐसा कई बच्चों के साथ हो चुका है। तो आप उस चीज को ऐसा ना ले कि हम बिल्कुल सेलेक्टेड ही पढ़ के जाए। 3 यूनिट पढ़ो, थोड़ा एडवांस में लेके चलो, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं। पहले आप 5 यूनिट पढ़ते थे, अब 3 यूनिट पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई करी है वो कर सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आप तैयार करके 6 क्वेश्चन तैयार करके जाओ कम से कम मिनिमम। हाँ और दूसरी बात एक और भी है, देखो आप लोगों की ना आपके ग्रुप के ऊपर रजनी मैडम ने एक मैसेज डाला था डाउट क्लासेस का, आप लोगों को याद होगा। तो आपकी डाउट क्लासेस भी कॉलेज के अंदर अब बच्चे ही अवेलेबल नहीं है, तो डाउट क्लासेस भी चलती है। तो आप आओ, आना चाहते हो प्रैक्टिकल के साथ साथ डाउट, हाँ डाउट क्लासेस लगवा रखी है। देखो आपके डाउट क्लास का स्लॉट डाल रखा है, आप उसमें देखिए अपने टाइम टेबल में ग्रुप पे डाला था एक मैसेज कि डाउट क्लास कौन टीचर किसके स्लॉट पे लेगा, तो वो चलती भी है, ठीक है। बच्चे अगर आओगे तो वो आपको अवेलेबल है पूरी, आप आके टीचर से पर्सनली पूछ भी सकते हो कि हमें क्या सही रहेगा और किसमें से कितना हम मैटर उठाए तो वो सही रहेगा। वो इंडिविजुअल आप आके पूछ सकता है, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से तैयारी करेगा वो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल्स को थोड़ा सा आप लाइटली ना ले। प्रैक्टिकल्स पे 9 बजे लैब लगती है, 9 बजे 9:10 पे आप या 9:05 पे आप लैब में आ जाए, मैं आपको वहीं मिलूंगा, निशा मैडम रहेंगे वहाँ पे, आपको फाइल के बारे में बता देंगे और प्रैक्टिकल में कैसे करना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और लगेगा स्टूडेंट ज्यादा आ रहे तो और स्लॉट निकाल देंगे, ठीक है। पर उसको आप लाइटली ना ले कि जैसे भी टाइम मिले आप उसको करके जाए। मतलब 15 अप्रैल तक हर बच्चे को प्रैक्टिकल करके जाने हैं, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद हाँ वो फाइल चेक करा लेनी है। हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिकल की डेट 2-3 दिन के अंदर भी आ सकती है, हो सकता है 15 अप्रैल को तुम्हारा मेन प्रैक्टिकल ही हो जाए, ऐसा ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, कुछ नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहे अपने दिमाग से और आके प्रैक्टिकल्स करें और करके अपना, और जल्दी से आप भी फ्री हो। सर एक क्वेश्चन है। थैंक यू सर। बोलिए। हेलो बताइए। सर, फ्राइडे और सैटरडे को भी आ सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, 6 के 6 दिन लैब चल रही है। हाँ ठीक है सर। मैंने वो ग्रुप पे मैसेज डाल रखा है, मैं दोबारा डाल दूंगा, आप अपने अल्फाबेट के हिसाब से देख लीजिए। और ठीक है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर आप आए आर वाले आ जाएंगे कब? हाँ जो आपका कल का अल्फाबेट है वो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आ जाइए। फिर मुझे लगेगा भाई बच्चे ज्यादा है तो फिर मैं दोबारा ग्रुप पे एक स्लॉट और डाल दूंगा, उस स्लॉट में हो सकता है कि दोबारा और बच्चों को एक्स्ट्रा बच्चे भी हम बुला लेंगे। और एक बार आप ओके लैब में आओ सर। तो हमें पता, हाँ लैब में आएंगे जब भी सारी सिचुएशन क्लियर होगी, ठीक है। ठीक है सर, हाँ कल सर, पक्का आएंगे। प्रैक्टिकल को थैंक यू हाँ सर। बस यही है, लाइटली नाले प्रैक्टिकल को, प्रैक्टिकल आगे दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, थर्ड ईयर का मामला है तो रिस्क ना ले इसमें बिल्कुल भी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो Thank you, ठीक है sir. ना, ओके बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।